भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर विषय में आलोकपात करेंगे। वो विषय है श्रील प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा। कि श्रील प्रभुपाद जो विदेश गए, इसके विषय में प्राचीन काल में या विभिन्न वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में क्या इसका उल्लेख है, इस संबंध में हम लोग थोड़ा आलोचना करेंगे। तो एक बार की बात है कि भक्ति देवी जो साक्षात भक्ति देवी है, जैसे सबका मूर्तिमान स्वरूप होता है, आध्यात्मिक जगत में सब विषय सब चीज़ का एक मूर्ति होता है। जैसे गंगा जो हम लोग इस जगत में जल के रूप में देखते हैं, वो गंगा का एक मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे विद्या देवी का एक मूर्तिमान देवी है सरस्वती। धन की मूर्तिमान की देवी है लक्ष्मी। तो उसी तरह सब चीज़ का मूर्तिमान अग्नि का मूर्तिमान स्वरूप अग्निदेव, सूर्य का मूर्तिमान स्वरूप है सूर्यदेव, वायु का मूर्तिमान स्वरूप है वायुदेव। उसी तरह भक्ति जो है, हमारे हृदय में जो भक्ति होता है, जब भगवान श्री कृष्ण या गुरु वैष्णवों की कृपा से जो भक्ति हम लोग को प्राप्त होती है, वो भक्ति का भी एक मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। तो भक्ति की विषय वस्तु यही है कि एक बार की बात है, भक्ति देवी कर्नाटक से महाराष्ट्र से राजस्थान, गुजरात होकर वो आए वृंदावन में। तो ये पद्म पुराण में वर्णन है कि वो कर्नाटक में उत्पन्न हुआ। तो कर्नाटक में उत्पन्न होने के बाद कुछ लोग उनको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र की ओर चल दिए। तो महाराष्ट्र में कचित महाराष्ट्र, मतलब हम उत्पन्न कर्नाटक के, मतलब भक्ति देवी नारद मुनि को बोले। नारद मुनि आए थे वृंदावन धाम में भ्रमण करने के लिए। तो यहाँ पे देखे एक युवती स्त्री का दो संतान नहीं, वो दो बूढ़ा व्यक्ति, एक्चुअली दो संतान है, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन वो दोनों दिखने में पूरी तरह से वृद्ध था। तो इसीलिए नारद मुनि ने पूछा कि युवती ये कौन है, ये दो बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने कौन है। तब भक्ति देवी ने सब कुछ वर्णन करके सुनाया कि ये मेरा दो पुत्र है, हम लोग जन्म लिए कर्नाटक से, और कर्नाटक से महाराष्ट्र की ओर आए। तो महाराष्ट्र में हर कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कचित महाराष्ट्र, कोई हम लोग को महाराष्ट्र में एक्सेप्ट किया। फिर हम लोग गुजरात की ओर आए। गुजरात में तो एकदम कोई नहीं, कोई एक बिरला व्यक्ति जो है वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद राजस्थान, तो देखा कि कोई हम लोग को स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग थक गए पूरी तरह। तो हम सोचा, भक्ति देवी बोले नारद मुनि को, मैंने सोचा कि चलिए वृंदावन की तो ब्रजधाम की महिमा बहुत ही सुंदर है, तो क्यों ना एक बार वृंदावन चले जाते हैं। तो वृंदावन में वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आए। तो वृंदावन जैसे ही आए, वृंदावन में पदार्पण करने के बाद भक्ति देवी जो बूढ़ी हो गई थी वो युवती बन गई, और वो जो दो व्यक्ति था ज्ञान और वैराग्य, वो ज़्यादा बूढ़ा हो गया। तो ये सब कुछ घटना नारद मुनि को सुनाए। तो नारद मुनि को भक्ति देवी बोले कि आप कुछ कीजिए, क्योंकि आप तो करने में समर्थ है। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा संभव नहीं है। तब भक्ति देवी ने उसको बहुत कुछ ऐसे बोले कि भो साधु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ध्रुव महाराज जैसे व्यक्तित्व के गुरुदेव है, जो 6 महीने में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। आप प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन फिर भी एक महान भक्त के रूप में परिगणित हुआ। गर्भ में ही उनको भगवत भक्ति या गर्भ में ही उसको दीक्षा प्रदान की है। आप जैसे महात्मा, आप जैसे संत पुरुष, आपकी कृपा से आप क्या मेरे दो बूढ़े बच्चे को क्या जिंदा नहीं कर सकते। तो नारद मुनि बोले ठीक है, हम ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे करके नारद मुनि उसको
वैदिक शास्त्रों का ओम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब बहुत विभिन्न प्रकार का ओम तत्सर्वम, सब प्रकार का वैदिक मंत्र नारद मुनि ने वहाँ पर उन लोगों के कान में डाला। यहाँ तक कि भगवत गीता का भी श्लोक, भगवत गीता का श्लोक भी उन लोगों के सामने बताया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्तत तक्तादेहं पुनर्जन्म नेति मामिति स अर्जुन। विभिन्न प्रकार का श्लोक, उनको कितना भगवत गीता का समस्त 700 श्लोक उनके कान में दिल। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्बंधिति मध्यम। फिर भी उन लोगों का कुछ सारा सब मतलब वो अपने चेतना में नहीं आ रहे, एकदम पूरा गिरे हुए हैं, सो रहा है पूरा, मृत प्राय। सब प्रकार का भगवत गीता का समस्त श्लोक उन लोगों के सामने वर्णन करके सुना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनिचैव सपाके ज पंडिता समदर्शिना समं सर्वभूतेषु नमे देशस्ते न प्रिय। सब प्रकार का श्लोक दिया, लेकिन फिर भी उन लोग का चेतना नहीं, मतलब वापस नहीं है, उन लोग अपने कॉन्शियसनेस में नहीं आए। तब आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी हुआ कि नारद, इन लोगों को पुनः चेतना में लाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना है। कि श्रीमद् भागवत की कथा जब इन लोगों के कान में श्रवण करेंगे, मतलब कान के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करेगा, तब वो पुनः जीवित होगा। ये भागवतम की कथा इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। तो नारद मुनि बोले तो क्या करेंगे। तैसे करके नारद मुनि चला गया बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार से भेंट हुआ। फिर उन लोगों को ये सब हालचाल बता दिए। तो बोले कि आप लोग आइए महामुनि और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। तो बोले कि ठीक है, आयोजन तो करेंगे, लेकिन कहाँ पर। तो नारद मुनि को बताया कि हरिद्वार एक अच्छा जगह है जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है, वहाँ पे हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। तो जैसे ही वो लोग हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का बस प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़ा हो चुका था, सो गया था मृत प्राय, वो पुनः जीवित हो गया। और वो लोग भी चल के, पैदल चल के वृंदावन धाम से हरिद्वार आए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय है कि श्रील प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा, ये इस विषय में। तो नारद मुनि को भक्ति देवी ने बताए थे उसी समय वृंदावन धाम में कि इदम स्थानम परित्याज्यम विदेशम गम्मति मां, कि हे नारद मुनि, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश को चली जाऊंगी। इदम स्थानम, इदम मतलब वृंदावन धाम, भारत भूमि, धर्म क्षेत्र। इदम स्थानम परित्याज्यम मतलब परित्याज मतलब त्याग करेंगे। विदेशम, विदेशम मतलब फॉरेन कंट्री। विदेशम गम्मति माया, गम्मति मतलब जाऊंगा, मया मतलब अमी, मैं। इदम स्थानम परित्याज्यम विदेशम गम्मति माया। तो ये बात कब की है? ये पद्म पुराण में वर्णन है। पद्म पुराण एक ऐसा पुराण है जो महादेव पार्वती को सब कुछ कृष्ण हरि कथा सुनाते हैं। तो उन्हीं में से ये पॉइंट, ये जो श्लोक है, इस पद्म पुराण में वर्णन है कि नारद मुनि को भक्ति देवी बताए थे कि मैं भविष्य में ऐसा समय आएंगे कि हम विदेश को चले जाएं। तो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसी विषय में आज का जो विषय है कि प्रभुपाद का अमेरिका यात्रा, कि प्रभुपाद अमेरिका कैसे मतलब गए, क्या उद्देश्य था। तो श्रील प्रभुपाद जब से शांतिपुर में गए, अद्वैताचार्य प्रभु के घर में, मतलब शांति घर में, मतलब इसमें तो महाप्रभु का लीला विलास 500 वर्ष पूर्व हो चुका है अद्वैताचार्य। तो लेकिन प्रभुपाद जब विदेश जाने का प्लान कर रहे थे कृष्ण इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो सोचा पहले मैं महाविष्णु अद्वैताचार्य
प्रभु का आशीर्वाद लेके आऊँ तो शांतिपुर गए थे। मायापुर से लगभग 2 घंटा लगता है। शांतिपुर एक जगह है जहाँ पे अद्वैताचार्य का निवास स्थान है। तो अद्वैताचार्य के वहाँ पर माधवेंद्र पुरी पद सब जो स्थान है, जन्म स्थान अद्वैताचार्य का आविर्भाव स्थल, तो वहाँ पर एक पुजारी या एक पंडित, ये भगवान के भक्त वहाँ पे रहते थे। तो उनको प्रभुपाद को पूछा कि अभय चरण, आप, मैंने सुना है कि आप विदेश को जा रहे हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद अभय चरण ने उसको उत्तर दिया, बोले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ विदेश। विदेश तो भागवतम जा रहे हैं, मैं तो बस उनका सेवक बन के जा रहा हूँ। मेरा क्या योग्यता है विदेश जाने का, बल्कि श्रीमद् भागवतम चाहते हैं विदेश जाए, तो मैं एक तुच्छ दास की भांति, सेवक की भांति भागवतम को, भागवतम, ये भागवतम जा रहे विदेश, तो मैं इसका दास बनकर विदेश को इसको पहुंचा रहा हूँ। तब वो पंडित पुजारी वो समझाने, बोले कि क्या बोल रहे, मैं समझ नहीं पाया। बोले कि देखिए ये पद्म पुराण में श्लोक है। तब प्रभुपाद उनको कोट करके सुनाए कि नारद मुनि को भक्ति देवी भविष्यवाणी, प्राचीन काल में भविष्यवाणी कर चुके थे कि मैं भविष्य में विदेश को जाऊंगी, कि इदम स्थानम परित्याज्यम विदेशम गम्मति में, कि मैं ये स्थान छोड़कर विदेश, फॉरेन कंट्री में जाऊंगी। तो बस इस चीज़ को सार्थक करने के लिए, सार्थक करने की भी मेरी योग्यता नहीं। मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, इंग्लिश भाषा के माध्यम से सारे विश्व में, फॉरेन कंट्री में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो बस गुरु आज्ञा और भक्ति देवी की इच्छा, ये दोनों को पूरा करने के लिए मैं विदेश को जाना चाहता हूँ। ये शांतिपुर में अद्वैताचार्य प्रभु के आविर्भाव स्थल में श्रील प्रभुपाद उनको बोला था। तो ये जो भगवान के जो महान भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका रिकमेंडेशन पहले से ही तय होता है। लेकिन विषय वस्तु है कि अपना भी कुछ टेक्निक, अपना भी कुछ नॉलेज, इंटेलिजेंस प्रयोग करना है। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आप अमेरिका जाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बस प्रभुपाद को बोले थे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाओ। तो भी उनकी भाव को, उस वाणी को प्रभुपाद अपने दिमाग से कैसे समझा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आशय क्या था बोलने का, कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मतलब जो जितने सारे वैदिक साहित्य में उससे पहले ट्रांसलेट किया इंग्लिश, फर्स्ट समझने का तरीका। दूसरा कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाओ। सेकंड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद को जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, शिष्य को जो आदेश दिए थे, उनमें से प्रभुपाद कैसे पॉइंट आउट किया और कैसे उनकी गुरु महाराज की मनोभाव को पकड़कर कैसे जीवन में सफल हुआ, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। कि पहला कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस वैदिक ग्रंथों को सारे विश्व में फैलाओ। तो पहला पॉइंट क्या किया प्रभुपाद, पहला कार्य कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और सेकंड बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले कि सारे विश्व में फैलाओ। तो सारे विश्व में फैलाओ मतलब क्या है, इसका आशय क्या है कि प्रभुपाद सोचा अगर हम भारत से शुरू करेंगे इस मूवमेंट को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग अमेरिका को फॉलो कर रहा है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में जो वो लोग जैसा पैंट पहन रहे हैं, जैसा शर्ट पहन रहे हैं, जैसा बाल कट रहे हैं, वो जैसा करेंगे पूरा भारत क्या पूरा विश्व वैसा ही नकल करेगा। तो प्रभुपाद सोचा तो मुझे पहले वहाँ पर प्रहार करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ प्रभुपाद ये भी जानते थे कि अमेरिका जो है भारत से या विश्व के अन्य कोने से 100 वर्ष आगे चलता है। अभी हम लोग जैसे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के लिए जो इतना सस्ता हो गया, लेकिन वो लोग पहले से यूज करते थे 100 साल पहले से। इस्कॉन का यद्यपि 50 साल हो गया है, तो 100 साल पहले से वो लोग इस टेक्निकल या टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है।
तो इसलिए प्रभुपाद सोचा कि वहाँ जाकर अगर माथा उनके सर को मुंडन करवाएंगे और वो लोग को भारत में आके नचाएंगे रोड में, सड़क में, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में, तो उनको देखकर ये लोग भी फॉलो करेगा। तो प्रभुपाद का पॉइंट। तो ऐसे में इस भाव को लेकर शिला प्रभुपाद अमेरिका गए। तो देखिए शिला प्रभुपाद का जो अमेरिका गए, इसमें विभिन्न चीज एक कारण से नहीं, विभिन्न कारण है। एक तो पद्म पुराण में भविष्यवाणी किया गया था, दूसरा उनके गुरुदेव का आदेश था, तीसरा अपना बुद्धि का यूज किया, अपने आप को समर्पण कर दिया कृष्ण के चरणों में। हाँ, कितना कठिन परीक्षा, अमेरिका जाना उस समय की बात, स्पेशली प्रभुपाद बहुत कठिन, जब क्योंकि पैसा कहाँ है उतना कि वो टिकट से ये करके एरोप्लेन से अमेरिका जाएंगे। हाँ, तो वो अमेरिका जो मुंबई की सिंधिया स्टीनशिप कंपनी की जो मालकिन सुमति मुरारजी, उनके पास गए और उनके पास जाने के बाद उनके ऑफिस में कितना देर तक बाहर में बैठे, प्रभुपाद बाहर में बैठे। तो उनका जो सेक्रेटरी और सुमति मुरारजी का सेक्रेटरी बोले कि स्वामी भक्तिवेदांत आए हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो प्रपोजल दे दिया कि भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके लिए एक टिकट की व्यवस्था की जाए। तो सुमति मुरारजी बोले कि स्वामी जी क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका, उनका क्या काम है वहाँ? बोले कि वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाह रहे। बोले कि उनकी बात कौन सुनेगा, वहाँ पे तो सभी मांस खाता है, वहाँ पे तो कोई निरामिष चीज़ मिलता नहीं, रहेंगे कहाँ और कौन सुनेंगे उनकी बात को। जब भारत के लोग कृष्ण भक्ति की कथा को नहीं सुन रहे तो हमारे अमेरिका के लोग कैसे सुनेंगे। तो इसीलिए वो डिनाइड कर दिया कि नहीं, और वो मेरा पिता समान है, 70 वर्ष की आयु, उनका क्या होगा, कौन उनका देख रेख करेंगे, मैं नहीं इतना बड़ा रिस्क लेके उनको नहीं भेज सकता अमेरिका, सुमति मुरारजी बोले। तब शिला प्रभुपाद उनके सेक्रेटरी बोले कि एक काम कीजिए ना, आप मुझे सुमति मुरारजी से एक बार मिलने का सौभाग्य प्रदान कीजिए कि मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो वो मुरारजी के पास गए और सेक्रेटरी बोले कि भक्तिवेदांत स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, उसे भेज दो। तो प्रभुपाद अंदर गए और ऐसे कॉन्वर्सेशन वार्तालाप हो रहा था, और वार्तालाप के दौरान बोले कि जब भी मैं आपको देखता हूँ स्वामी जी, मुरारजी बोल रहे, जब भी मैं देखता हूँ आपको स्वामी जी तो लगता है कि आप मेरे पिता समान हैं, पिता जैसे, मुझे मेरा पिता की छवि याद आती है। तो एक बेटी मतलब कैसे अपने पिता को मृत्यु के चंगुल में धकेल दे सकता है। आप 70 वर्ष की आयु की उम्र के हैं और आप अमेरिका जाने का मतलब मृत्यु के मुख में जाने का ये मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो शिला प्रभुपाद सोचा कि और तो कुछ चांस नहीं है। तो शिला प्रभुपाद बोले ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण बोल के टेबल से उठ के जा रहे थे। तो जब मतलब चेयर से उठ के राउंड होके घूम के जा रहे, तो द्वार में जाने से पहले उसके दिमाग में एक अटैक हुआ, मतलब कि प्रभुपाद के दिमाग में एक बात आया कि वो जो बोले कि जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे अपना पिता की छवि याद आती है। तो प्रभुपाद ने सोचा इसको कैसे डाइवर्ट करके उनको उसी के तीर में उसी को मारे। तो श्री प्रभुपाद अपना टेक्निक, भक्त का जो दिमाग है बहुत टेक्निकल होता है, तो प्रभुपाद उसी की बात को उसको घुमा के उसी को मार दिया। बोले कि प्रभुपाद विनम्र निवेदन किए कि अगर सच में मैं आपका पिता समान हूँ, आप मुझ में आपके पिता के समान देखते हैं, तो हे मेरी पुत्री, मैं आपसे करुणा की भीख मांग रहा हूँ कि मुझे इस पिता को अमेरिका जाने के लिए टिकट प्रदान कीजिए। ये तुच्छ बात, ये छोटी सी बात, आप इस पिता की बात को नहीं मानेंगे मेरी पुत्री। प्रभुपाद इस तरह विनम्र भाव से इस तरह टेक्निकल बोल दिया, सच में मुरारजी का हृदय पूरा गदगद, मतलब पूरा तीर लग गया हृदय में, और उसको कहना पड़ा ठीक है, मैं आपकी पुत्री अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए टिकट प्रदान करूँगी। ऐसे करके तो श्री प्रभुपाद बोले कृष्णस्तुमति, मतलब कृष्ण आप पर प्रसन्न हो, ये प्रभुपाद थैंक यू बोल के चले आए अपने प्रिपरेशन अमेरिका जाने। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पद्म पुराण में वर्णन है
इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्मति माया। तो सरल और सहज से कोई प्रभुपाद अमेरिका गया। कितना कठिन समय था, 70 वर्ष की आयु, जहाँ पे लोग मेडिकल में या हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं या अपने घर में किसी कोने में बिस्तर में पड़ा रहता है। तो ऐसी अवस्था में, और वो भी जहाज़ के अंदर 2-2 बार हार्ट अटैक, और वो भी 1965 से 1966। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कितना कठोर परिश्रम। प्रभुपाद की जीवनी को अगर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, इसलिए प्रभुपाद लीलामृत अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि रियली में प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया, भगवान कृष्ण के लिए अपने जीवन को कैसे कष्टमय स्थिति में ये की। क्योंकि कृष्ण का भक्त बोलना और भक्त बनना बहुत आकाश और पाताल का अंतर है। तो चलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद जो इतना कष्ट करके इस्कॉन मूवमेंट सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाया, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ दिए, हरे कृष्ण महामंत्र दिए सब साधारण जनता को। तो ये हम लोग को सुयोग अवसर को उठाना चाहिए। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि श्रील प्रभुपाद की इस महिमा को, श्रील प्रभुपाद की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में जितना सहयोग, जितना योगदान, डेडिकेशन, सरेंडर टू कृष्णा, श्रील प्रभुपाद लोटस फीट, हम लोग को पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है। यही है हमारे वास्तविक शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम की पहचान कि श्रील प्रभुपाद की सेवा में हम लोग अपने आप को कितना समर्पण कर पाए। हरे कृष्ण।